तो आज हम लोग बेसिकली काइनेमेटिक्स के ग्राफ टॉपिक को देखेंगे कि सारे ग्राफ उसे कैसे बनते हैं। बेसिक ग्राफ में आपको प्रॉब्लम बहुत हो जाता है, कभी कभी आप ग्राफ समझ नहीं पाते। तो आज हम लोग देखेंगे बेसिकली ग्राफ, जितने भी ग्राफ्स हैं सारे ग्राफ्स को समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको 2-3 बातों को अच्छे से समझना होगा। सबसे पहली बात जो आप जानते हो कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। इतना तो सबको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। हाँ, वहीं अगर आप चाहो तो डिस्टेंस लिखना डिस्प्लेसमेंट की जगह और डिस्टेंस बाई टाइम लिखोगे तो आपका वो वेलोसिटी की जगह आप स्पीड यूज करोगे। वही अगर आप एक्सेलरेशन के बारे में जानना चाहते हो तो आप ये भी जानते हो कि वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। तो ये सब कुछ फॉर्मूलाज है जो आप पहले से ही जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि स्लोप किसको कहते हैं। आप सब जानते हैं स्लोप होता है tan थीटा। tan थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप ये भी जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई बेस कभी भी अगर मान लो परपेंडिकुलर में डिस्प्लेसमेंट रहा, बेस में टाइम रहा, तो वो tan थीटा हमेशा आपको वेलोसिटी देगा, क्योंकि tan थीटा जो आएगा डिस्प्लेसमेंट में टाइम आएगा। लेकिन परपेंडिकुलर में ये और बेस में ये है तो वो एक्सेलरेशन देगा। इन सब बातों को आप अच्छे से समझते हैं मेरे ख्याल से, और इसी के थ्रू आप ग्राफ में कभी कभी कंफ्यूज करते हैं और कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए एक आपको ग्राफ से शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहला ग्राफ अगर आपको दिखाना चाहें हम तो ये देखिए, सबसे पहला ग्राफ मान लीजिए कि इधर साइड आपका हम टाइम लिख रहे हैं और इधर डिस्प्लेसमेंट है, यानी आपका हम दिखा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। हाँ, अगर यहाँ डिस्टेंस वर्सेस टाइम लिखते तो ये आपका हो जाता स्पीड, लेकिन फ़िलहाल बात करेंगे हम लोग ग्राफ के ऊपर। मान लीजिए ग्राफ है और आपको कोई 2 टाइम इंटरवल दिया हुआ है। दिस वन जो टाइम इंटरवल T1 और एक टाइम इंटरवल और दिया हुआ है T2। तो अगर इन 2 टाइम इंटरवल के बारे में आप देख रहे हो T1 और T2, तो इस 2 टाइम इंटरवल में पोजीशन चेक करते हैं। T1 पे पोजीशन कहाँ है? T1 पे पार्टिकल का पोजीशन x1 पे है, और T2 पे चेक करने की कोशिश करें अगर हम, तो T2 पे पार्टिकल का पोजीशन कहाँ है? T2 पे पार्टिकल का पोजीशन x2 पे है पार्टिकल। तो अगर हम इस दोनों पॉइंट को कुछ नाम दे दें, एक पॉइंट का नाम दे दें A और एक पॉइंट का नाम दे दें B, और A और B को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन से मिला दें, तो ये स्ट्रेट लाइन एक कॉर्ड बना। ये कॉर्ड बना जो कि यहाँ पे आके मिल रहा है, ये थीटा एंगल है। अगर इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ खींचते हैं तो AB, इस पॉइंट का नाम C, तो ये भी एंगल थीटा होगा। ये अगर सीधा लाइन आप खींचते हैं तो ये भी एंगल थीटा होगा, जिसमें B से C का वैल्यू कितना होगा? दिस वन इज योर व्हाट? ये आपको साफ दिख रहा है कि ये पूरा हो जाएगा x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक T2 है, यहाँ से यहाँ तक T1 है। दिस वन इज योर T2 माइनस T1। तो अगर आप यहाँ पे स्लोप निकालते हो तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। और हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? ट्रायंगल ले रहे हैं ABMC। इस ट्रायंगल में tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट मीन्स CB बाई CA, यानी आपका हो जाएगा ये CB बाई CA, और ये आपको दे देगा x2 माइनस x1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 विल गिव यू व्हाट? डेल्टा x बाई डेल्टा t, और ये आपका हो जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि डेल्टा x बाई डेल्टा t एवरेज वेलोसिटी होता है। ये एवरेज है वैसे। हाँ, आपको इंस्टेंटेनियस निकालने का भी उपाय है, लेकिन यहाँ तक ये रूल आपको याद था, पहले से भी आप जानते थे कि कभी भी आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे 2 टाइम इंटरवल के बीच का, तो वो आपको एवरेज वेलोसिटी देगा। स्लोप कैसे निकालना है? आपको हमेशा कोड बनाना है 2 पॉइंट चुनकर, ये आप जानते थे। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ना हो कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होता, तो वेलोसिटी के जगह हम स्पीड लिखते, याद रखिएगा, और कुछ नहीं। लेकिन इसी ग्राफ में अगर मान लीजिए दिस वन इज योर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, लेकिन सॉरी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, और आपको 2 पॉइंट ना दे के सिर्फ कोई एक टाइम t पे निकालने बोलेगा, तो एक टाइम पे पॉइंट जहाँ पे भी मैच होगा, आप सब समझ रहे हैं, ये पहले से आप जानते हैं, बस ग्राफ दिखाना चाह रहे हैं आपको एक बार और कि आपको वो याद आ जाए। ये रिकैप चल रहा है आपका, तो जहाँ पे भी ये जाके मैच करेगा ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। अब इसका अकेला जो स्लोप होगा वही उस पॉइंट पे आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। यानी आप जानते हैं कि आपको जब भी एक टाइम पे निकालना हो तो आप हमेशा टेंजेंट खींचोगे। तो आप जानते हो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, लेकिन ये ग्राफ कौन सा है? इन x3 ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, what gives what gives instantaneous velocity। ये आप जानते हैं। हाँ, बार बार कर दे रहे हैं, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ना बोल के आप डिस्टेंस टाइम बोलते तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाता। तो इतना नॉलेज आपको है कि हाँ भाई tan थीटा निकालना है, सीधी सी बात है। x3 ग्राफ में अगर ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी देगा। देखिए, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर यही समझिए कि स्केलर एक वेक्टर है, एक कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, और एक हमेशा आप ध्यान रखिएगा
कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। कौन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है? स्पीड, स्केलर है ना, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो यहाँ पे कुछ आपको ग्राफ दिखा रहा है। मान लीजिए ये आपका ग्राफ था टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, और ये आपका ग्राफ था, दो टाइम बोलता था T1 और T2। इनके बीच में अगर आपको हम बोले थे आपको निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी, तो आपको याद आ गया, जहाँ जहाँ पॉइंट मिलता है उसको लेते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, जो भी दो पॉइंट मिलता है उसका जो भी एंगल बनेगा उसको स्लोप निकाल देंगे आप, तो दो टाइम के बीच में एवरेज निकलेगा। दूसरा ग्राफ अगर आप देख पा रहे हो कि एक साइड टाइम है, एक साइड डिस्प्लेसमेंट है, और एक पॉइंट पे निकालने बोला गया, किसी भी एक पॉइंट पे, मान लो इस P पॉइंट पे बोला गया, तो उस पर टेंजेंट खींच दोगे, जो भी एंगल निकलेगा उसका स्लोप, यही है ना, ये आपको दे देगा इसका भी वेलोसिटी। लेकिन अगर यही ग्राफ टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको ऐसा दे दिया, देखो इसका मतलब ये है कि थीटा किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचना होगा, किसी भी टाइम पे अगर आप देखोगे पोजीशन डिस्प्लेसमेंट टाइम में, तो उस पोजीशन पे अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो टेंजेंट खींचना होगा, और किसी भी पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वो खुद होता है, यानी हर जगह आपका थीटा क्या बना रहेगा? कांस्टेंट। और थीटा कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब tan थीटा भी कांस्टेंट होगा, और tan थीटा कांस्टेंट होगा मतलब आपका वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि ग्राफ किस तरह से दिया हुआ है। याद देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में एंगल देखिए दो साइड से हम दिखा रहे हैं आपको। एक एंगल आपका हमेशा एक्स एक्सिस एंगल लीजिएगा, एक एंगल आपका देखिएगा गौर से तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, एंड दिस वन इज योर क्लॉकवाइज। कभी भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल लीजिएगा ना तो पॉजिटिव होता है, और कभी भी क्लॉकवाइज एंगल लीजिएगा तो tan थीटा ये नेगेटिव होगा, याद रखिएगा आप। तो यानी इस केस में वेलोसिटी आपका पॉजिटिव वेलोसिटी है, तो इस केस में वेलोसिटी आपका नेगेटिव है। दोनों में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो दोनों में ही थीटा कांस्टेंट है, और जब भी थीटा आपका कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। ये अच्छे से आप समझ लीजिए। तो ये आपको दो ग्राफ और देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक टाइम है, इधर आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर ग्राफ आपका बिल्कुल ऐसा है, देख रहे हैं आप, इसका मतलब आपका थीटा जीरो है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। थीटा जीरो है तो tan जीरो जीरो होता है, इसका मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी भी जीरो, मतलब पार्टिकल क्या चीज़ में है? रेस्ट में। रेस्ट में है तभी तो टाइम का डायमेंशन कुछ भी हो जा रहा है, लेकिन एक्स का वैल्यू वही रह जाता है। टाइम का वैल्यू कुछ भी हो जा रहा है, एक्स का वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, एक्स एक ही लाइन पे है, यानी एक्स का वैल्यू कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे 5 मीटर है तो 5 ही रहेगा। हाँ, अगर ग्राफ आपका ऐसा है, टाइम डिस्प्लेसमेंट, और ग्राफ आपका कुछ इस तरह से है, और बोलता है कि बताइए इस ग्राफ को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो आपको एक शुरुआत का टाइम ले लो, मान लो यहाँ पे एक टाइम लेते हैं t। इस टाइम पे अगर आपको हम पूछते हैं कि वेलोसिटी क्या होगा, तो इस टाइम पे आपका ये रहा पोजीशन, तो इस टाइम पे आप एक टेंजेंट खींचोगे। मेरा तो टेंजेंट बड़ा अच्छा गया, उम्मीद है आपका टेंजेंट ऐसा ना जाए। ये मेरा रब हो गया, ये मिल गया, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे टेंजेंट खींचना है, मान लो इस पॉइंट पे, तो आप कैसे खींचोगे टेंजेंट? मान लीजिए यहाँ पे मैं टेंजेंट खींचना है, ये रहा मेरा टेंजेंट। अभी जहाँ पे भी जाए, जितना दूर भी जाए, उससे मुझे क्या मतलब है, ये रहा मेरा टेंजेंट, ठीक है। यहाँ पे जाके कट रहा है, मान लो एक बात करते हैं कि यहाँ पे ये एंगल जो भी θ1 बनाया, कुछ देर बाद इसका एंगल चेक करना है। मान लो टाइम T1 पे चेक किए थे, अगर बोलता है कुछ देर बाद अब चेक करो टाइम T2 पे, अलग अलग टाइम पे देख रहे हैं, दो टाइम के बीच में नहीं, तो अभी हम रफली लाइन खींच रहे हैं। यहाँ पे एक टेंजेंट खींचते हैं, मान लो ये टेंजेंट, तो देखो θ1 के बाद θ2 और बड़ा हो गया, उसके बाद और बाद का एंगल पे खींचेंगे, अगला टाइम पे कोई यहाँ पे पार्टिकल आया और बड़ा एंगल हो गया, मतलब कि थीटा का वैल्यू समय के साथ इंक्रीज कर रहा है। और पता है ना, थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है तो tan थीटा भी बढ़ेगा, क्योंकि tan 0 tan 30 1/√3 इस तरह से आगे बढ़ते जाता है, tan 60√3, तो tan थीटा भी इंक्रीज करेगा, और tan थीटा इंक्रीज करेगा मतलब वेलोसिटी भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। देख रहे हैं ना आप, इसका मतलब कभी भी ग्राफ आपको अगर दिखता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, इधर साइड टाइम है, ये t है और ये डिस्प्लेसमेंट है, कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से दिखे, पेट पचका हुआ, कॉनकेव शेप्ड दिख रहा है, ये कॉनकेव शेप्ड, तो आप समझ लीजिए कि हाँ भाई इसका पेट पचका हुआ है, यानी ये ग्राफ हमेशा शो करेगा कि वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। हाँ, वही अगर आपका ग्राफ ऐसा दिखता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, दिस वन इज योर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ आपको ऐसा दिख जाए इस तरह से, इसका मतलब है कि पार्टिकल, देखो ये कॉनकेव शेप में नहीं, कॉन्वेक्स शेप में दिख रहा है आपको, पेट फुला हुआ टाइप से। तो अगर हम अलग अलग टाइम पे चेक करते हैं, जैसे इस टाइम पे चेक किए तो यहाँ पे टेंजेंट मान लो θ1, कुछ देर बाद ये टेंजेंट मतलब और
रफली बना रहे हैं, आप देख रहे होंगे θ2, और दूर जाएंगे तो और सीधा होता जाएगा, यानी कहने का मतलब एंगल घटते जाएगा। यहाँ पे चेक करोगे सबसे शुरुआत में तो और सीधा, कहने का मतलब देख रहे हैं थीटा का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो थीटा का वैल्यू अगर डिक्रीज करता है तो उस केस में tan थीटा भी डिक्रीज करेगा, और tan थीटा अगर डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो याद रखिएगा एक्सटी ग्राफ में अलग अलग केस है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी जीरो है, पॉजिटिव नेगेटिव, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, दोनों ही केस आप समझ लीजिएगा। ये आपका था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। अभी हम लोग सिर्फ स्लोप पे फोकस कर रहे हैं, एरिया पे और ये सब पे फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग स्लोप वाला कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। इसलिए वेलोसिटी टाइम में भी हम स्लोप वाला कॉन्सेप्ट ही सीखेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आपको हम दिखा रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। मान लीजिए ये हमारा अगला एम है कि इसको सीखा जाए। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर एक साइड टाइम है और एक साइड वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में दो टाइम आपको दे दिया गया। मान लो दिस वन जीरो टाइम t1 टाइम t2। t1 पे जो वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी का नाम हम लोग दे देते हैं v1, और t2 पे जो वेलोसिटी होगा ऑलमोस्ट लाइन खींचते हुए उसका नाम हम लोग दे देते हैं मान लो v2। तो दो पोजीशन मिला आपको, एक पोजीशन a मिला, एक पोजीशन b मिला। आप अगर समझ पा रहे हो तो a और b दोनों को मिला देंगे तो ये एंगल आपका बनेगा थीटा। यहाँ पे जो भी टेंजेंट बना है, ये टेंजेंट ऑफ नहीं है, ये है कॉर्ड, दो पॉइंट मिल रहा है, ये टेंजेंट नहीं है, दो ये कट कर रहा है एक आर्क को पूरा। खैर, तो ए बी और सी ट्रायंगल में इस बार आपको बी सी का वैल्यू हो जाएगा v2 माइनस v1, और ए सी का वैल्यू हो जाएगा t2 माइनस t1। उस हिसाब से अगर हम आपसे बोलते हैं कि इस बार tan थीटा क्या लिखेंगे, तो आप इस बार tan थीटा लिखोगे परपेंडिकुलर में v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, दैट विल गिव यू डेल्टा v बाई डेल्टा t। और ये आपका एवरेज या ऑलरेडी एक्सेलरेशन बोल दिया जाए tan थीटा, यानी स्लोप इस बार एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि वेलोसिटी बाई टाइम एक्सेलरेशन होता है। याद करने का तरीका, वेलोसिटी बाई टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कभी भी आप किसी भी आर का कोड बनाते हो और उसका स्लोप लेते हो तो वो हमेशा एक्सेलरेशन देगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, दिस वन इज योर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, टाइम वेलोसिटी, और आपको किसी एक पॉइंट पे निकालना है, दो पॉइंट पे नहीं, किसी एक, जैसे कि मान लो ये ग्राफ दिया हुआ है और इस बार आपको किसी एक पॉइंट टाइम पे देखना है, इस टाइम पे। तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पोजीशन वहाँ पे लेकर टेंजेंट खींच दो, जो भी एंगल बनेगा उसका tan थीटा लेंगे। हाँ, ये tan थीटा अभी देखो मेरा एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, अगर tan थीटा आपका नेगेटिव बनता तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है कि नहीं। एक बात यहाँ तक आपको समझना होगा, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, देख रहे हैं, इसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है। अब इसमें काफ़ी सारी बातें हैं, उन सब बातों को सुनते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राफ आपका ऐसा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, इसको समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि इससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम को भी मिलाएंगे। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा बना है, इसका मतलब है थीटा एंटी क्लॉकवाइज तो है लेकिन थीटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी, और इसीलिए tan थीटा भी आपका क्या होगा, पूरी तरह से कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट के साथ साथ tan थीटा पॉजिटिव भी होगा, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। अब एक्सेलरेशन मान लो इसका फिक्स होगा, कांस्टेंट मतलब फिक्स होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा समय के साथ। मान लो ए का वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और प्लस में है, इसका मतलब कि हर सेकेंड, इसको ऐसे लिखते हैं ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड। इसका मतलब यही होता है कि हर सेकेंड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ेगा पार्टिकल का। जैसे अभी पार्टिकल का वेलोसिटी 0 था, एक सेकेंड बाद 5 हो जाएगा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, हर सेकेंड 5 से उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, गौर कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहा है, और वेलोसिटी अगर आपका इंक्रीज करते जा रहा है, इसका मतलब है कि अगर इसी ग्राफ को देख के आपको बोलता है कि बताओ तो भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो वो ऐसे बनेगा। ऐसे क्यों बनेगा आपको हम बता चुके थे, यही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, और यहाँ पे आपको वेलोसिटी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो देखो ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये स्ट्रेट गया था, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग एक्सटी ग्राफ जब भी बनाएंगे ऐसा बना देंगे। आ रहा है आइडिया समझ में। जैसे मान लीजिए आपको एक आइडिया देते हैं, यहाँ पे समझिएगा। अगर मान लीजिए ग्राफ ऐसा है, दिस वन इज योर टाइम और दिस वन इज योर वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम इस बार ग्राफ कुछ इस तरह से, इस तरह से। तो इस बार आपका जो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिख रहा है, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि फिर से थीटा कांस्टेंट है,
जिसमें जो टाइम, इधर आपका वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस बार फिर से थीटा आपका कांस्टेंट है, लेकिन थीटा आपका कांस्टेंट के साथ साथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, क्योंकि वो क्लॉकवाइज एंगल है। इसीलिए tan थीटा भी आपका कांस्टेंट होगा, मतलब वैल्यू बदलेगा नहीं, लेकिन नेगेटिव होगा, यानी एक्सेलरेशन इस बार नेगेटिव होगा। अगर एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल के तौर पे बोला जाए तो ये प्लस के बजाय -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी हर सेकेंड वेलोसिटी 5 से घटेगा, यानी इस बार समय के साथ वेलोसिटी घटेगा। जैसे अगर मान लो कोई कार चला रहा है 50 के स्पीड में, अचानक से ब्रेक लगाया तो 1 सेकेंड बाद 45, 2 सेकेंड बाद फिर 40, फिर 35, जो भी है वैल्यू उतना डिक्रीज होता जाएगा। यानी इसके हिसाब से हमको इसको देख के बोला कि आप बना के दिखाइए, कौन सा ग्राफ? आप बना के दिखाइए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई? इसमें ऐसे बनाएंगे। क्यों ऐसे बनाएंगे जरा बताओ। अच्छा, अंत में यहाँ पे आ गया वेलोसिटी, घटते 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 वेलोसिटी यहाँ आ गया, वेलोसिटी 0 हो गया। तो देखो हम इसको ऐसे ले जाते जाते यहाँ पे पैरेलल कर देंगे। क्यों पैरेलल करेंगे? एक तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि टेंजेंट जैसे ही लेते जाएंगे हम लोग, जैसे ही टेंजेंट लेते जाएंगे, ये पहला टेंजेंट, फिर ये नंबर दूसरा टेंजेंट, तो देख रहे टेंजेंट छोटा होता जा रहा है, ये नंबर तीसरा टेंजेंट और छोटा। लेकिन जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे टेंजेंट सीधा लाइन हो जाएगा। सीधा लाइन मतलब थीटा का वैल्यू 0, तो पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा कि वेलोसिटी 0 हो गया है। तो देखो, एक में प्लेट फुला हुआ बनाया और एक में प्लेट पचका हुआ बनाया, दिख रहा है आपको। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को लेके हम जानबूझ के जल्दी बोल रहे हैं ताकि वीडियो का साइज भी लंबा ना हो और आपको बेसिक कम से कम मजबूत हो जाए। तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को आप देख लो, उसके जरिए आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बना लिए। हाँ, इसमें ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको अलग अलग तरीके से दिख सकता है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, अगर ये आपका इधर साइड टाइम दिया हुआ है, इधर साइड वेलोसिटी दिया हुआ है, ग्राफ ऐसा दिया हुआ है पैरेलल, और जब भी ग्राफ पैरेलल दे देगा इसका मतलब थीटा तो 0 हो गया, और थीटा 0 का मतलब हो गया कि tan 0, tan थीटा भी तो 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया। और एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये बिल्कुल मत बोलिएगा कि पार्टिकल रेस्ट में है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं 50 का स्पीड में और आपका एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब है कि ना तो आपका वेलोसिटी बढ़ेगा ना तो वेलोसिटी घटेगा, जितना है उतना ही रहेगा। इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये एक्सेलरेशन 0 का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं इधर साइड टाइम, इधर साइड आपका, अगर हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। देखो इस तरह से, ये आप देख पा रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में। ये वाला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इसमें थीटा हर जगह कांस्टेंट रहेगा, इसलिए वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा। तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब होता है कि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट, ये नहीं कि वेलोसिटी 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको अब हम एक बेसिक तरीका सिखा रहे हैं, एक सवाल के तौर पर समझाने के लिए। मान लीजिए ग्राफ कहीं ऐसा दिया हुआ है, कोशिश कीजिए कि आपको ये समझ में आए। एक ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है, ये है ग्राफ। इधर साइड आपको दिया हुआ है टाइम, इधर साइड दिया हुआ है वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। देखिएगा ये कैसे बन रहा है, नॉर्मल सा ग्राफ बना के हम समझा रहे हैं। कुछ भी हम अंदाज से टाइम का वैल्यू नहीं दे रहे हैं, टाइम कुछ भी लिख दिए, T1, T2, T3, T4, समझने के लिए। डिस्टेंस आपको पता नहीं चले, अभी हम एरिया निकालने पे डिस्टेंस निकलता है, वो वाला भी हम कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ स्लोप पे बात करें, स्लोप के ऊपर। इस ग्राफ को देख के अगर आपको बोलता है कि भाई बताओ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, तो अगर इस ग्राफ को देख के आपको ड्रॉ करना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, समझिएगा, इस ग्राफ को देख के आपको ड्रॉ करना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो वो हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। इधर साइड आपका टाइम है, इधर साइड आपका एक्सेलरेशन है। अब देखो 0 से लेकर T1 के बीच में वेलोसिटी इंक्रीज किया है, 0 से लेकर T1 तक वेलोसिटी इंक्रीज किया है ना। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो आप एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो देंगे। एक्सेलरेशन अगर होगा कांस्टेंट तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा और एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करने की वजह से हम क्या समझे हैं, ये है एक छोटा सा आपको अगर डिस्टेंस दिखाएं हम, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, A से B तक,
इसका थीटा तो कांस्टेंट है और थीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि स्लोप भी कांस्टेंट होगा, tan थीटा भी कांस्टेंट होगा और tan थीटा कांस्टेंट होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। और ये पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, देख रहे हैं। तो एक्सेलरेशन हमारी वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, सीधे हम समझाने के लिए बना रहे हैं। मान लो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हुआ, ये कहाँ तक का ग्राफ किया आपका? T1 तक का। अच्छा, T1 से लेके T3 तक में, T1 से लेकर T3 तक में थीटा तो जीरो है क्योंकि पैरेलल लाइन है, और थीटा जीरो हो जाने की वजह से आपका tan जीरो तो जीरो हो जाएगा, और tan जीरो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, यानी कि T1 के बाद T2 एंड T3 तक कुछ नहीं होगा, नथिंग। उसके बाद फाइनली T3 से T4 के बीच में फिर से थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, लेकिन जैसे पहले पॉजिटिव था अब क्लॉकवाइज है, तो अब एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन का ग्राफ जो है हम समझाना चाहें आपको तो ऐसा इधर साइड, ये इस तरह से देखो, अगर यहाँ पे प्लस ए है और सेम ग्राफ है तो यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा। गौर कर रहे हैं? ग्राफ यहाँ पे डॉटेड लाइन कर देंगे, ये डॉटेड लाइन कर देंगे। तो ये देखिए आप गौर से, यहाँ तो ये ज़्यादा ही पिक्सल है, लगता है सिलेक्ट हो गया है, डॉटेड लाइन। ओके, अब देखिए आप ध्यान से, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से आपने एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, दिख रहा है आपको, लेकिन वीटी ग्राफ कैसा दिख रहा है समझ लीजिए आप। अच्छा, इसी वीटी ग्राफ को देख के अगर हमको बोलता कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाइए, मान लो हमको बोलता डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, तो आप कैसे इसको बनाते हैं? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी ध्यान रखिएगा। पहले ए से बी, अच्छा डिस्प्लेसमेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है। ए से बी तक गौर कीजिए, आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इस तरह से ग्राफ बताए थे ना। उसके बाद ये कहाँ तक का गया? कुछ ज़्यादा ही दूर तक करने जाना है हम लोग को। ये टाइम फिर से बना देते हैं आपका कुछ इस तरह से, और ये आपको कहाँ तक जाएगा? सिर्फ ये आपको सिर्फ जाएगा T1 तक, लेकिन T1 से T3 गौर कीजिए, T1 से T3 तक के लिए वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है। और कांस्टेंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, याद है आपको? उसको दिखाने के लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या बताता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का थीटा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे थीटा इंक्रीज करते गया, पहले ए से बी तक थीटा इंक्रीज करते गया, लेकिन बी से सी तक थीटा कांस्टेंट रहेगा। टाइम T2, टाइम इसी में आ जाएगा आपका T3, देख रहे हैं आप। अब देखिए अब क्या हुआ कि बी, इसके बाद सी से डी तक वेलोसिटी डिक्रीज करते जा रहा है, इस ग्राफ को देख के पता चलता है वेलोसिटी डिक्रीज होते होते जीरो हो गया, यहाँ का लाइन देखिए जीरो पे आ गया। अब डिक्रीज का ग्राफ कैसे बनेगा भाई? डिक्रीज का ग्राफ ऐसे बनेगा, बताया था ना, ऐसे जाएगा और ये सीधा हो जाएगा यहाँ पे आते आते पैरेलल, ताकि आप समझ सके कि हाँ भाई T4 पे आके आपका वैल्यू जीरो हो गया, दिख रहा है आपको? ये आके आपका जीरो हो गया T4 पे। तो ये आपका नॉर्मल सा ग्राफ हो गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। हाँ, इसमें जीरो हो गया है, अगर यही चीज़ आपको अलग, लेकिन यहाँ पे एक बात